नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मौसी के घर पर आए हम दोनों भाइयों को अब लगभग 6 दिन बीत चुके थे। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी काफी ज्यादा बाकी थी और हम लोग तो पहले ही सोच कर आए थे कि हम कम से कम 15-20 दिन तो मौसी के घर पर आराम से रहेंगे। लेकिन हमारे प्लान पर तब पानी फिर गया जब मौसी के घर पर हमारे घर से एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी पढ़कर हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि हमारे दादाजी की तबीयत अचानक ही काफी ज्यादा खराब हो गई है और हमें वापस ले जाने के लिए घर वाले एक बैलगाड़ी वाले को भेज रहे हैं जो कि दोपहर तक मौसी के घर पर पहुंच जाएगा। हम दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और बात भी इतनी गंभीर थी, इसलिए मौसी ने भी हमें और रुकने के लिए नहीं कहा। जिसके बाद हम दोनों भाई अपना सामान समेटने में लग गए और दोपहर का खाना खाने के बाद हम दोनों उस बैलगाड़ी वाले के साथ अपने गांव की तरफ निकल पड़े। वो बैलगाड़ी वाला हमारे ही गांव का था और उसका नाम राजू था। हम उसे राजू काका कहकर बुलाते थे क्योंकि मौसी का गांव हमारे घर से काफी ज्यादा दूर था, तो हो सकता है हमें घर पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाए। और तो उस जमाने में ऑटो रिक्शा का चलन भी ज्यादा नहीं था, इसलिए कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल ही किया करते थे लोग। बैलगाड़ी में बैठे बैठे अब हमें शाम हो गई थी और अभी तक हम लोग हमारे गांव के आसपास भी नहीं पहुंचे थे। राजू काका भी बैलगाड़ी चलाते चलाते काफी ज्यादा थक गए थे और ऊपर से गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही थी, तो मुझे राजू काका पर दया आ गई। तो मैंने उन्हें बैलगाड़ी रोककर थोड़ी देर आराम करने के लिए कह दिया। राजू काका एक बड़े से पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक देते हैं और आराम करने लगते हैं और तब तक आसमान में अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि राजू काका हमेशा अपने साथ एक लालटेन रखते थे। लिहाजन राजू काका ने लालटेन जलाई और बैलगाड़ी के हैंडल पर लटका दी और फिर हम लोग वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़े। पहले के मुकाबले अब हमें गर्मी काफी ज्यादा कम महसूस हो रही थी क्योंकि अब ना तो धूप थी और ना ही गर्म हवाएं, बल्कि मौसम अब काफी ठंडा हो चुका था। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। दूर दूर तक हमारी लालटेन की रोशनी के अलावा दूसरी कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी राजू काका ने हमें कहा कि तुम अपने पैर ऊपर ले लो क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई है और अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया है। राजू काका की बात मानकर मैंने और मेरे छोटे भाई ने अपने पैर ऊपर रख दिए। कहीं ना कहीं उस अंधेरे के माहौल में मुझे डर भी लग रहा था। पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए, ऐसे हजारों लाखों सवाल मेरे मन में उछल रहे थे। लेकिन हमारे साथ राजू काका थे, इसलिए हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई बैठे बैठे नींद की झपकियां ले रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ बैठा हुआ था और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी राजू काका ने हमसे कहा कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की आवाज आए या कुछ दिखाई दे तो तुम पीछे की तरफ मत देखना। इस पर मैंने अपनी बड़ी आंख करते हुए राजू काका से कहा कि क्यों राजू काका, पीछे ऐसा क्या है? फिर राजू काका ने कहा कि आज आसमान में चांद नहीं है, मतलब कि आज अमावस की रात है। इतना कहकर राजू काका एकदम से चुप हो गए और बैलगाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, लेकिन मुझे यह बात तो अच्छी तरह से पता थी कि आखिर अमावस की रात को क्या होता है। तो राजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। अभी हम जंगल के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे हमें कोई बुला रहा हो। वो आवाज सुनकर
मेरा छोटा भाई तो पीछे की तरफ देखने ही वाला था कि तभी राजू काका बोल पड़े, पीछे मत देखो और उस आवाज पर ध्यान मत दो। राजू काका की बात सुनकर मेरा छोटा भाई पीछे मुड़ते मुड़ते एकदम से रुक गया। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये आवाजें आ कहाँ से रही है, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हम लोग अपनी बैलगाड़ी से उस रास्ते पर काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो आवाजें हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया और जब मैंने अपने हाथ कान से हटाए तो मुझे पता चला कि अब वो आवाजें बंद हो गई थी। तभी राजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहना और गलती से भी पीछे की तरफ मत देखना। मेरी धड़कनें तेजी से चल रही थी और मैं ये सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। राजू काका बैलगाड़ी को तेजी से आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। चलते चलते हमारी बैलगाड़ी एक और घने जंगल में आ गई थी। यह घना जंगल पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत घर पर पहुंच जाए। लेकिन हमारी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अभी हमारी बैलगाड़ी चल ही रही थी कि तभी पता नहीं कैसे हमारे बैलगाड़ी के हैंडल पर लटक रही लालटेन अचानक ही बुझ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त वहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ये लालटेन कैसे बुझ सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने राजू काका से कहा कि राजू काका, बैलगाड़ी रोककर लालटेन जला दीजिए। इस पर राजू काका ने कहा, यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। राजू काका की बात और बोलने का तरीका ये साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से बाहर निकले नहीं है। जंगल से घिरे उस रास्ते पर बैलगाड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक बैलगाड़ी की रफ्तार कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बैलगाड़ी को पीछे से पकड़ रखा हो। मैं और मेरा भाई आगे की तरफ देख रहे थे, इसलिए हमें साफ तौर पर पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद हमारी बैलगाड़ी अचानक से रुक गई और पीछे से एक आवाज आई, इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते तुम। मैं अभी पीछे मुड़ने ही जा रहा था कि तभी राजू काका ने मुझे रोक दिया और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनके ऐसा करते ही हमारी बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमारी बैलगाड़ी की रफ्तार बढ़ती ही गई और हम लोग सीधे हमारे घर पर आकर ही रुके। बाद में राजू काका ने हमें बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा ही है और कहते हैं कि उस रास्ते पर भूत और शैतानों का राज है। उस रात तो हमें हमारी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर आना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम उस रास्ते से कभी भी नहीं आए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।